अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आप कैसे एक स्किल से एक दिन में $30 से लेके $100 कमा सकते हैं। अगर आप अमेज़ॉन फ्रीलांसिंग या ऑनलाइन दुनिया से कमाई के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरा इस यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें। मुझे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे लाजमी फॉलो करें। मैं बहुत सारी चीज़ें जो टिप्स हैं, ट्रिक्स हैं वो शेयर करता रहता हूँ। जैसे मैंने ऑलरेडी आप लोगों को 2 स्किल शेयर किए हैं जो आप एक दिन में आप उसको परफॉर्म करके आप अर्निंग कर सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी की बात हुई है, 2 लोगों ने मुझे मैसेज किया है कि उन्होंने कहा है कि आपने जो ईबे के नेगेटिव फीडबैक रिमूवल की जो स्किल अपलोड की थी अपने यूट्यूब चैनल पे, हमने वहाँ से काम सीख के अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी ज़िंदगी का पहला $1 कमा लिया। तो ये बड़ी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी की बात है। एक कोशिश यही थी कि इसको इसीलिए अपलोड किया था कि जैसे हम लोगों ने ये काम शुरू किया, हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह इतने हज़ारों $1 कमाए हैं, तो आप भी कमाएं। तो ये जो मैंने वीडियो अपलोड की थी जो अमेज़ॉन जो अपना ईबे के नेगेटिव फीडबैक रिमूवल की, तो मुझे एक मेरे दोस्त की कॉल आई, वो भी यही काम करते, कहते हैं आपने तो यार सारी की सारी चीज़ें ही अपलोड कर दी हैं, आपने तो कुछ छुपाया ही नहीं है, तो कुछ थोड़ा बहुत तो आप छुपा लेते, आप सारी चीज़ें ना बताते हैं। तो मैंने कहा यार आप जो भी आपकी अर्निंग है, जो भी आपकी कमाई है, वो जितनी लिखी गई है वो उतनी होनी ही होनी है। अगर उसका वसीला हम बन जाएंगे तो ये भी अच्छी बात है जी। हमने भी कौन सा ये स्किल अपने घर से सीखा था, या इसी तरह हमने भी आप लोगों की तरह ही सीखा था और अल्हम्दुलिल्लाह फिर उसमें अपना दिमाग इस्तेमाल किया तो हम अर्निंग करते चले गए। तो वीडियो लंबी हो रही है, तो आते हैं स्किल की तरफ। ये जो स्किल है, जैसे आपको मैंने ईबे नेगेटिव फीडबैक का बताया कि आप उससे कैसे अर्निंग कर सकते हैं, फिर मैंने आपको ईबे सेलिंग लिमिट का बताया। ये स्किल भी ईबे के साथ ही रिलेटेड है, इसको भी ईबे फ्रीलांसिंग आप कह सकते हैं। इसमें क्या होता है, ईबे के जो सेलर हैं जब वो अपने ईबे के ऊपर सेलिंग कर रहे होते हैं तो उनको जिस तरह नेगेटिव फीडबैक के इश्यूज आते हैं, ऐसा उनको एक और इशू भी आता है जिसकी वजह से उनकी जो सेलिंग है, जो उनकी सेल्स है ईबे के ऊपर, वो ख़राब हो जाती है, वो डिस्टर्ब हो जाती है, जिसकी वजह से उनको आपकी हेल्प चाहिए होगी। तो बेसिकली आपको कंसेप्ट क्लियर करना है। पहले मैं आपको थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करा दूं, बाद में इसी वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखा दूंगा कि आपने कैसे करना है। तो बेसिकली ये स्किल कौन सा है, ये स्किल का नाम है ईबे डिफेक्ट रिमूवल। आप जब ईबे कोई भी आप हो गए या कोई भी ईबे का सेलर अपने अकाउंट पे चीज़ें बेचता है, अगर वो चीज़ें टाइम के ऊपर सेंड ना करे, अगर बायर का मैसेज आया हुआ है उसको रिस्पॉन्स टाइमली ना करे, जो एक टाइम लिमिट ईबे ने आपको दी होती है सेलर को, अगर वो टाइमली रिस्पॉन्ड ना करे तो उसके अकाउंट पे डिफेक्ट आ जाता है। अगर वो टाइमली उसको शिप ना करे, टाइमली रिस्पॉन्ड ना करे, या कोई भी चीज़ है, आपके ईबे आपको एक लिमिट देता है, इस लिमिट के अंदर आपने बायर का इशू या कोई भी इशू है लाजमी तौर पे रिजॉल्व करना है। अगर आप वो नहीं करते तो आपके अकाउंट पे डिफेक्ट आ जाता है। उससे क्या होता है, आपके ईबे के अकाउंट की हेल्थ ख़राब हो जाती है। वो उसके जो हेल्थ के डिफरेंट लेवल हैं वो मैं आपको प्रैक्टिकल जब करूंगा उस टाइम दिखा भी दूंगा। वो हेल्थ लेवल डिस्टर्ब हो जाती है। जब वो हेल्थ लेवल डिस्टर्ब होती है तो जो चीज़ें आप ईबे के ऊपर बेच रहे होते हैं उनकी डी रैंकिंग हो जाती है। जब डी रैंकिंग हो जाती है, वही चीज़ें जब आप कोई चीज़ें बाय करने जाते हैं, सर्च में लिखते हैं, तो आप जैसे दराज में आप बाय करते हैं या गूगल में लिखते हैं, आप वही चीज़ें बाय या पढ़ते हैं जो आपके सामने शो हो रही होती हैं पहले 5-10 नंबरों पे। 5 नंबरों पे 10 नंबर भी लोग नहीं जाते। तो आपकी चीज़ें ऑनलाइन तभी बिकेंगी जब आप टॉप पे होंगे, रैंकिंग आपकी अच्छी होगी। जब आपकी हेल्थ ख़राब हो जाएगी, डिफेक्ट ज़्यादा हो जाएंगे, तो आपकी जो रैंकिंग है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, वो आप नीचे चले जाएंगे, जिसकी वजह से आपकी जो सेलिंग है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, आपकी सेल्स लो हो जाएगी, जिसकी वजह से जो ईबे का सेलर है उसका काम ख़राब हो जाएगा। फिर वो आपके पास आएगा कि आपकी सर्विसेज लेगा कि मुझे मेरे डिफेक्ट रिमूव करके दो। वो आपको फाइवर से मिल जाएगा, जिस तरह बाकी क्लाइंट मिलते हैं, आपको फेसबुक से मिल जाए, ट्विटर से मिल जाए, टिकटॉक से, लिंक्डइन से, अपवर्क से, जहाँ से भी आपको क्लाइंट मिल जाएगा। वो तो अब आपकी कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर है। आपको ये स्किल कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। कोशिश कर रहा हूँ कि इस वीडियो को छोटी हो, आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। अगर आप इस वीडियो को हाफ देख लेंगे तो फ़ायदा नहीं है,
इस वीडियो से जो मेरी पहली दोनों वीडियो उससे अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी की बात है, लोगों ने उसको देख के अर्न किया है। मैं उन लोगों के मैसेजेस कोशिश करूंगा आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। एक वो थोड़ी सी ये भी हो जाती है कि ये अपनी शो ऑफ कर रहा है, ऐसी बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी हम वीडियो बनाते हैं, लोगों ने बड़े बैड कमेंट करते हैं, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता। खैर है, ये चलता रहता है, नॉर्मल चीज़ें इग्नोर करके हमने आगे बढ़ना है। हमें जो भी नॉलेज हमारे पास है, अगर हम वो सारा दें भी तो 100 से ज़्यादा वीडियोस बन सकते हैं। कोशिश कर रहे हैं कि सारी की सारी आप जो नॉलेज जो एक दिन में आप पैसे कमा सकते हैं, वो हम कोशिश करें सारा का सारा अपने यूट्यूब चैनल पर डालते रहें। तो आए अब चलते हैं प्रैक्टिकल की तरफ। मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको क्लियर होना चाहिए कि ईबे के जो डिफेक्ट्स हैं अगर वो आ जाएँ किसी भी ईबे के सेलर के अकाउंट के ऊपर, तो उसकी वजह से उसका जो सेलर लेवल है वो डिस्टर्ब होता है। वो अगर ईबे का कोई भी अकाउंट है, अगर चाहे वो आपका है या किसी भी आपके क्लाइंट का है, उसको सेल उसी टाइम मिलती है, या वो उसका अकाउंट या उसकी लिस्टिंग या वो कोई भी आइटम जो वो सेल कर रहा होता है वो सर्च रिज़ल्ट में टॉप रिज़ल्ट्स में शो होंगे अगर वो टॉप रेटेड होगा। ये जो आप देख रहे हैं, अगर उसके डिफेक्ट रेट इंक्रीज़ होने शुरू हो जाएंगे, फिर उसके अकाउंट का जो लेवल है, हेल्थ लेवल है, वो डिक्रीज़ हो जाएगा, वो अबव स्टैंडर्ड हो जाएगा। उसके बाद अगर उसने मज़ीद उसके ऊपर काम नहीं करेगा तो वो बिलो स्टैंडर्ड हो जाएगा। जब आपका या आपके किसी क्लाइंट का ईबे का सेलर अकाउंट बिलो स्टैंडर्ड चला जाता है तो उसकी सेल ड्रास्टिकली डिक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि उसकी जो लिस्टिंग है वो सर्च रिज़ल्ट में बहुत डाउन चली जाती है। इन शॉर्ट आप कह सकते हैं उसकी रैंकिंग डाउन हो जाती है। इसके अलावा जो डिफेक्ट्स के किस्में हैं, ये जो आप देख रहे हैं, ट्रांजैक्शन, लेट शिपमेंट, केस क्लोज, ट्रैकिंग, ये जो नाम आप देख रहे हैं ये डिफेक्ट्स के नाम है। डिफेक्ट्स की जो आपको डिफेक्ट्स आप जो रिमूव करने जा रहे होंगे या जो किसी भी ईबे के सेलर अकाउंट के ऊपर आते हैं, ये उनकी अक़साम है। इनको देख के ही आपको जो डाटा देगा आपका क्लाइंट, उसको देख के आप ईबे के रिप्रेजेंटेटिव के साथ चैट करेंगे और मूव करेंगे। आपको पता होना चाहिए कि जो आपका डिफेक्ट है वो किस टाइप का है, वो लेट शिपमेंट का है, ट्रांजैक्शन डिफेक्ट रेट है, केस क्लोज्ड है, ट्रैकिंग अपलोड, इनमें से कोई भी रीज़न हो सकते हैं। फिर आपने उस रीज़न के हिसाब से बात करनी होती है। अब बात आ जाती है कि आपको क्लाइंट कहाँ से मिलें और इसके गिग्स कैसे बनानी चाहिए। वही जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया, इसके जो क्लाइंट है वो आपको दुनिया में कहीं से भी मिल सकते हैं, फेसबुक से भी मिल सकते हैं, अपवर्क, फाइवर। मैं आपको फाइवर का बता देता हूँ क्योंकि हमने मोस्टली फाइवर के ऊपर से क्लाइंट्स लिए हैं। तो इसके ऊपर आप जब लिखेंगे ईबे डिफेक्ट्स तो आपको ऐसे दूसरे लोग नज़र आ जाएंगे जो ऑलरेडी ये काम कर रहे होंगे। ये देखें ऑलरेडी 59 समथिंग काम कर रहे हैं। अच्छा, आप लोगों को फ्रीलांसिंग में ऐसा स्किल सीखना चाहिए जिसमें ऑलरेडी जो लोग सर्विसेज दे रहे हो वो थोड़ी तादाद में हो और डिमांड ज़्यादा हो। अब जैसा कि ये जो तीनों स्किल, पहले नेगेटिव फीडबैक का बताया मैंने, सेलिंग लिमिट का बताया, अब मैं आपको डिफेक्ट बता रहा हूँ। ये आप इसके नोट करेंगे, इनके जो सर्विस प्रोवाइड करने वाले हैं जो फ्रीलांसर हैं वो अंडर 200 हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छा नंबर है। अगर आप सीख जाएंगे तो आपके पास चांस है अभी अर्निंग का। अगर जिस तरह लोगों को पता चलेगा ज़्यादा गिग्स बनेंगी तो ज़्यादा कंपटीशन होता है, लेकिन फिर भी आपको इसमें एक अच्छा चंक मिल सकता है। अच्छा, इस बंदे के ये बंदा रिमूव कर, आई विल रिमूव ईबे डिफेक्ट्स एंड बैड फीडबैक। अच्छा, ये लोग देखें, आप नोट कर रहे होंगे $10 में रिमूव कर रहे हैं, कोई $30 में कर रहा है, कोई 50 में कर रहा है। ये हर किसी का डिफरेंट रेट है। आपने अपनी, इसको हम ओपन करते हैं, ये ओपन हो गया। आप लोगों ने अपनी जो प्रोफाइल या गिग बनानी है वो आप इस बंदे को देखते हुए बना सकते हैं। इसके ऊपर मैं भी वीडियो इंशाल्लाह अपलोड करूंगा कि आप कैसे फाइवर का अकाउंट बनाते हैं, कैसे गिग बनाते हैं, सारी डिटेल में। लेकिन मेरी कोशिश यही है कि पहले आपको मैं स्किल बता दूं। ये तो छोटी चीज़ें हैं कि आपने प्रोफाइल कैसे बनानी है या अकाउंट कैसे बनाना है। मेरा फोकस है कि मैं आपके साथ स्किल्स की वीडियो शेयर करूँ। अच्छा, अब आप लोगों ने किसी भी अगर कोई प्रोफाइल बनाते हैं तो कभी भी किसी की इमेज को कॉपी ना करें और ना उसकी पूरी डिस्क्रिप्शन को कॉपी पेस्ट करें। आप हमेशा उसमें से कुछ चीज़ें चेंजिंग लाजमी करें। अच्छा, और कभी भी आपने जो ईबे नेगेटिव फीडबैक है या डिफेक्ट है या सेलिंग लिमिट का आप काम करने जा रहे हैं तो
क्लाइंट से कोशिश करें कि बाद में पैसे लें। अब लोग ये भी कहते हैं कि क्लाइंट बाद में पैसे ना दे, तो ऐसे होते हैं, लोग होते हैं, लेकिन 95% आपको लोग पेमेंट कर देते हैं। तो वो कोई ऐसा इतना इशू घबराने की ज़रूरत नहीं, अगर ना भी दिया तो कोई नहीं, अल्लाह दूसरी तरफ से दे देगा, ये टेंशन वाली बात नहीं है। अच्छा चलें, ठीक हो गया। अब आपके पास क्लाइंट आ जाता है, यहाँ से आ जाता है, वो आपके पास आता है कि मैंने ईबे के डिफेक्ट रिमूव करवाने हैं, तो आप कैसे करेंगे? तो आपने हमें उससे कहना है कि आपको कुछ चीज़ें रिक्वायरमेंट्स हैं, आपने उससे क्या पूछना है, आपने उससे वही जो पहले हम डिटेल देते रहे हैं। यहाँ पे ये जो आप पहले 3 रोज़ देख रहे हैं, 3 कॉलम देख रहे हैं, इसमें ये जो मैंने लिखा हुआ है FB या फाइवर, ये आपने अपने पास एक डाटा रखना है सेव अपने क्लाइंट सब का, कि आपको पता हो कि वो क्लाइंट आपके पास कहाँ से आएगा। क्योंकि अगर इस तरह आप डाटा रिकॉर्ड रखेंगे तो आप अपने क्लाइंट का ये जो यूज़र आईडी है या जो स्टोर लिंक है, इसको आप ओपन करके देख सकते रहेंगे बार बार कि उसका नेगेटिव फीडबैक आया कि नहीं आया। अगर आपके किसी क्लाइंट के पास नेगेटिव फीडबैक आ जाए दोबारा, तो आपके पास स्टोर लिंक होगा, आप उसको ओपन करके दोबारा से चेक कर सकते हैं, फिर आप उसको ऑफ़र कर सकते हैं, आपके अकाउंट पे आया हुआ है तो मैं रिमूव कर दूंगा, ये वो ऑफ़र करके आप उसको दोबारा भी काम कर सकते हैं। इसलिए इस डाटे को सेव रखना ज़रूरी होता है, और बार बार आपको एक क्लाइंट से डाटा लेने की ज़रूरत भी नहीं होती। तो वही आपको नाम चाहिए होगा, एड्रेस चाहिए होगा, जिप कोड, फ़ोन नंबर, ईमेल, यूज़र आई, स्टोर लिंक, सारी चीज़ें चाहिए होंगी। इसमें आप डेट ऑफ बर्थ को फिर ऐड कर दें, ये मैंने मिस हो गई थी, क्योंकि आजकल ईबे वाले पूछ रहे हैं, पहले ये वो नहीं पूछते थे इतना, आजकल उन्होंने कॉल करनी शुरू। अच्छा, इसके बाद आपको क्या चाहिए होगा? जब आप किसी ईबे के रिप्रेजेंटेटिव से चैट करेंगे तो आप उसको बताएंगे कि मैंने, जैसी चैट शुरू होगी उससे हेलो हाय की, उससे पहले थोड़ी सी आपने जैसे कन्वेंशनल बात हाल चाल पूछा, फिर आपने उनसे बात करने की कोशिश की कि मैंने डिफेक्ट रिमूव कराना। अब वो पूछेगा कौन सा डिफेक्ट है, किस अकाउंट पे, तो आपके पास अकाउंट तो ये चला गया, डाटा ये सारा चला गया। फिर आपने जो आपका आर्डर होगा, ज़ाहिर है वो कोई आइटम उस पर सेल किया होगा, उसका आर्डर नंबर भी होगा, उसकी बायर आईडी भी होगी जिसने ख़रीदा, तो वो डाटा आपने अपने क्लाइंट से लाजमी लेना है। और आपने क्लाइंट से ये भी पूछना है, ये जो शॉर्ट समरी मैंने लिखी हुई है अबाउट द ट्रांजैक्शन एक्चुअली व्हाट हैपेंड अगेंस्ट दिस पर्टिकुलर आर्डर, उसमें आपने वही चीज़ पूछनी है कि ये कौन सी टाइप का डिफेक्ट है। अब ये जो 4-5 किस्म के जो डिफेक्ट आप देख रहे हैं, इसके बारे में अगर आप थोड़ा सा रिसर्च कर लेंगे। अच्छा, आप लोग जो भी ये मैं आपसे शेयरिंग कर रहा हूँ, मेरा आपको मेन मकसद ये इसमें सारा बताने का ये कि मैं आपको बेसिकली हिंट दे रहा हूँ, शेयरिंग कर रहा हूँ, स्मार्ट वर्किंग बता रहा हूँ। अब आपने इसको एक्सप्लोर आपने अब खुद करना है। इसके ऊपर आप सर्च करें गूगल में जाके, ईबे में जाके, आपको सारी चीज़ों का खुद ब खुद पता चल जाएगा। आपको मैंने एक वे बता दिया कि आपने ऐसे करना है। जैसे फॉर एग्जांपल अब मैं आपको बता दिया कि आपने ये काम करने के लिए लाहौर से इस्लामाबाद जाना है। अब आपने इस्लामाबाद कैसे जाना है, अब वो आप ट्रेन पे जाएंगे, GT रोड से जाएँ, मोटरवे, वो आपके ऊपर है। तो इसलिए आपको भी थोड़ा सा ना अपने आप के ऊपर थोड़ा सा इस फोकस करें कि आपने भी खुद भी कुछ रिसर्च करनी है। रिसर्च के बगैर आप भी इस काबिल नहीं हो सकेंगे, तो लाजमी है आप भी बात करें, आप भी अपने ऊपर टाइम लगाएं, रिसर्च करें। और इस चीज़ जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ ना, इसके ऊपर आप मोर रिसर्च करें। जो चीज़ आपको नहीं समझ आती पहले आप खुद रिसर्च करें, फिर आप लाजमी तौर पे मुझसे पूछें, मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। आप इंस्टा पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना यूज़र नेम दिया हुआ है सारा, आप वहाँ पर जाके मुझे रब्ता कर सकते हैं। अच्छा, अब बात वही है यदि हम ईबे को कैसे अप्रोच करें अगर हमने डिफेक्ट रिमूव करना होता है। अच्छा, ये देखें, आपको मैंने पहले भी बताया कि आपने जब भी अपने किसी क्लाइंट का रिमूव करना है, आपने उसका ईबे का नेगेटिव फीडबैक, तो आपने जो भी काम करना है वो आपने बात करनी है अपने ईबे सेलर अकाउंट की डिटेल लेके अपने ईबे की चैट के साथ, ईबे की रिप्रेजेंटेटिव के साथ। अच्छा, अब आप उनसे कॉल पे भी बात कर सकते हैं, आप चैट पे भी बात कर सकते हैं। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप कॉल पे कर लें, लेकिन चैट पे करना थोड़ा सा इजी है क्योंकि आपके पास टाइम होता है, आपने उसको जो रिस्पॉन्स करना होता है, आपने जवाब देना होता है, आप थोड़ी सी उसके ऊपर ज़्यादा स्मार्ट वर्किंग कर सकते हैं। तो अब आपने अगर आप क्लाइंट का भी अकाउंट इस्तेमाल करके आप ईबे के पास अप्रोच कर सकते हैं, क्लाइंट आपको अपना चाइल्ड अकाउंट का एक्सेस दे के भी आपके पास जा सकते हैं। आप अपने क्लाइंट के नेम का एक
डमी अकाउंट बना लें ईबे का, आप उसको ले के भी आप काम कर सकते हैं, ईबे के पास अप्रोच कर सकते हैं। अब ये मैं काइंड ऑफ एक बना रहा हूँ, आपके पास अकाउंट्स, आपके सामने अकाउंट है। अब ये अकाउंट बन गया है आपका, ये जो हम एक ईबे का डमी अकाउंट हमने बना लिया है। तो अब हमने अप्रोच करना है ईबे के एजेंट के पास। तो हमने सबसे पहले जाना है इधर हेल्प में, हेल्प में जाएंगे, इधर हम लिख देंगे, इधर ऊपर सर्च रिजल्ट में हम लिख देंगे ईबे डिफेक्ट। तो हम इधर जाएंगे, अपील डिफेक्ट में जाएंगे, इसको ओपन करेंगे। आपके पास जब ये ओपन हो जाएगा, आप इसको भी रीड करके आपकी हेल्प हो सकती है कि इसको हमने कैसे रिमूव करना होता है, ये सारी चीज़ें। अच्छा, ये आ रहा है चैट विद अस, यहाँ पे जाके हम उनके साथ चैट करेंगे कि अभी देखते हैं, हेलो, यहाँ पे जाके आप उनसे चैट करेंगे। आपके पास डिफरेंट, अब ये मैंने अकाउंट जो बनाया था इसके ऊपर मुझे लोकेशन चेंज करनी पड़ेगी। चलें, इस तरह आप उनसे साथ चैट करेंगे तो आपकी जो चैट ओपन होती रहेगी, आप वहाँ पे जाकर उनसे चैट करेंगे। तो मैंने एक सैंपल रखा हुआ है आपके लिए कि मेरी जो चैट हुई थी, अभी ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। हाँ, ये देखें, ये मेरी बात हुई थी उनके साथ। मैंने इस अकाउंट के ऊपर 2 डिफेक्ट थे, तो उनके साथ मेरी चैट हुई थी। तो उन्होंने ये 2 डिफेक्ट, ये देखें, उन्होंने जो भी एजेंट था उसने कहा था कि येस आई हैव रिमूव्ड द अबव 2 डिफेक्ट्स। तो अब उसने जो मेरी चैट हो रही थी उसके साथ, उसने मेरी चैट की बुनियाद पर मेरे 2 डिफेक्ट रिमूव किए, जो फिर मैंने अपने क्लाइंट से शेयर किए और उसके अगेंस्ट मैंने $100 या जो भी जितनी भी अमाउंट थी वो ली। इस तरह ये आप भी कर सकते हैं। अच्छा, इसके जो भी अगर आपने जो भी अगर इस बारे में जो भी आपका क्वेश्चन है वो आप लाजमी पूछिएगा, तो मैं इंशाल्लाह आपसे शेयर कर दूंगा। अगर आपकी कोई, मुझे इंस्टा पे जाके आप मैसेज कर सकते हैं। जो भी डाटा आपके पास डाटा जो क्लाइंट से लेना है वो आपके पास ये शीट आ गई, ये सारी चीज़ें होगी। चलें, ठीक है, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं किसी और स्किल के साथ आऊँगा आपके पास। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।